परमेश्वर के धन्यवाद। मेरे प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से आज के संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग पिछले संदेशों को सुना होंगे, शेयर किए होंगे और दूसरों तक पहुँचाए होंगे। मैं विश्वास करता हूँ अगर अभी तक नहीं किया होगा तो आप पहले सुन लीजिए, दूसरों को भी परमेश्वर के संदेश को पहुँचा दीजिए ताकि परमेश्वर आपको भी और आपके द्वारा जो सुनते हैं उनको भी आशीष दें। और पिछले कुछ सप्ताह से हम आत्मिकता युद्ध के बारे में हम देख आ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा है आत्मिक युद्ध में जो डर का पहले भाग क्या है, डर संदेश को, झूठा संदेश को या तो हिम्मत हराने वाले संदेश को फैलाएगा करके हमने देखा है। आज उस डर का दूसरा भाग देखेंगे। डर शक को पैदा करेगा, शक को उत्पन्न करेगा। ये पति के ऊपर शक या पत्नी के ऊपर का शक नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर की क्रिया पर शक हो जाएगा, डर। समझे? आज हम उसके बारे में हम देखेंगे। आत्मिक युद्ध में हम अलग अलग आत्मिक युद्ध में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या रुकावट होता है, हम कैसे आत्मिक युद्ध करना है करके हमने पिछले कुछ सप्ताहों से हम सुनकर आ रहे हैं। उस आत्मिक युद्ध में आज चौथा संदेश है। और डर हमें परमेश्वर के कार्य पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमें शक को उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा। हालेलुया। उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये ना आदमी के ऊपर, ना पति के ऊपर, ना पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर का शक नहीं है। हम हमेशा मनुष्य के ऊपर शक करते हैं, है ना। आपस में भी हम शक करते हैं, वो शक नहीं है। ये इससे भी थोड़ा ये कदम आगे बढ़ाकर परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर की क्रिया या कार्य पर शक करने वाले बातों में लेकर आएगा। कौन सा? डर, है ना, डर। इसलिए आत्मिक युद्ध के लिए हम पहले पढ़ा है व्यवस्था विवरण 20:8 में क्या लिखा है। जब युद्ध के लिए जाते हो तो क्या दोबारा पढ़िए, उसके बाद हम देखें। व्यवस्था विवरण 20:8। इसके अलावा सरदार सिपाही से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है? कौन कौन मनुष्य जो डरपोक है और कच्चा मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। वो कुछ लोगों का बड़ा, वो भी अपना घर लौट जाए। क्योंकि डरपोक और कच्चा मन वाला क्या करेगा? जो हिम्मत वाले, जो धैर्य वाले हैं, जो पक्का विश्वासियों को भी उनका मन को बिगाड़ देगा, उनके मन को बिगाड़ देगा। हाँ पढ़िए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। हाँ, उसको देखकर या उसकी बोली को देखकर या सब उसको थरथराहट को देखकर या तो उसकी घबराहट को देखकर जो हिम्मत वाले हैं, जो हियाव बांधा हुआ, उनका भी मन कच्चा ना हो जाए। हालेलुया। हमने पिछले संडे के संदेश में हमने यही देखा है कैसे कैसे लोग 10 लोग दूर संदेश फैलाया, लेकिन 2 लोग हिम्मत की हियाव की बातें बताएं, उसका अंत भी क्या हुआ है, क्या हो गया करके हमने देखा है। हालेलुया। हम वापस पीछे नहीं जाना चाहते। आज डर परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक को उत्पन्न करेगा तो पैदाइश करेगा। हालेलुया। ये बड़ी खतरा है। परमेश्वर को भी शक करने की स्थिति पर हम आ जाएंगे। इसलिए हम ध्यान से सुनिए, पढ़िए। आज का वो संदेश का आधार पर हम देखें न्यायों का किताब 6 उसका 12, 13, 14 को। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे?
अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर पर एक अच्छा, जो परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति, जो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को अन्य जातियों की, मिदिनियों, अमोनिया, मोवाबी, मतलब अन्य जातियों के हाथ से इस्राएल लोगों को रक्षा करने के लिए जिनको परमेश्वर ने चुना, उन्हीं के मुंह से ये बातें निकल रहे हैं। हालेलुया। अगर समझ लीजिए, प्रभु ने आप लोगों को मेरे हाथ में दिया, आप लोगों की जिम्मेवारी मेरे हाथ में है ना। अगर आप लोग को चलाने वाले हैं, मैं अगर डरपोक या कच्चा मन वाले या अविश्वासी होगा तो आपका स्थिति कैसे रहेगा? हाँ, आप तो हो गया ना बर्बाद। ठीक है, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं, पहले वचन पढ़ें 6 का पहला, हम कई बार सोचते हैं, है ना, परमेश्वर ने मुझे दुख दे दिया, परमेश्वर ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, परमेश्वर ने मुझे बर्बाद कर दिया, परमेश्वर ने मुझे शैतान का हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने मुझे शत्रु का हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने मुझे ऐसे कर दिया, परमेश्वर ने मुझे वैसे कर दिया करके हम बोलते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं, क्यों परमेश्वर ने मुझे इस घटना को या कमी को, इस परेशानी को मेरे जीवन में अनुमति क्यों किया? कभी हम सोचते हैं? ये एकदम दोष लगाते हैं परमेश्वर को, ये एकदम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। परमेश्वर ने ऐसे कर लिया, बेटा का फेल करवा दिया, हम मेरा बेटी के साथ ऐसे हो रहा है, मेरा बेटा के साथ ऐसे हो रहा है। हर बार हम परमेश्वर को दोष लगाने के लिए, हमें इंसान का स्वभाव है, हमेशा किसी न किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, है ना। उसके वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसने किया होगा, ज़रूर कंफर्म भी नहीं होगा, फिर भी पक्का भी नहीं मालूम है, फिर भी एक शक है। सोच रहे शायद उसने किया होगा, उसने बोला होगा, उसने भड़काया होगा, है ना, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। हम हमेशा इंसान के ऊपर करते करते परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाने के लिए बहुत जल्दी उंगलियां उठाते हैं। हालेलुया। पहले वचन पढ़ें 6 का फर्स्ट। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर दिया। हालेलुया। देखिए कारण, रीजन क्या है? इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए परमेश्वर ने 7 साल तक, देखिए एक लिमिट में देते हैं, हमेशा परेशानी नहीं रहेगा। 7 साल तक मिदिनियों का हाथ में गुलामी बना दिया परमेश्वर अपने लोगों को। हाँ, सजा किस लिए? सुधरने के लिए। हमारे जीवन में कुछ परेशानी, कमी घटी, जब मेरा वो हो गया, मैंने अपने बारे में सोचा, कहाँ हमने गलती किया, उसके बारे में सोचने लगा। हाँ, कैसे चोरी हो गया, कहाँ हमने लापरवाही किया, ये नहीं मालूम उसको नाश करवा दो, उसको बर्बाद करवा दो ना, ये नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे सीख मिल गया है ना। आगे मैं कहीं पर भी जाऊँ, चाहे मेरे साथ कितने भी लोग बैठे, मैं थोड़ा सा हटकर सावधान रहूँ, रहेंगे ना। मिला है ना सीख मुझे, है ना, कुछ तो वजह है, इसलिए तो गया, नुकसान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सोचना है, हम एकदम हमारे दिमाग में शैतान काम करेगा, दोष लगा दो, चाहे इंसान का लगा दो, सासू माँ का लगा दो, हाँ ससुर का लगा दे, बीवी के लगा दे, या किसी के लगा दे, है ना, जटानी दौरानी के भी लगा दो, अड़ोसी पड़ोसी के लगा दो। मुझे शक, या तो हम तो थोड़ा आगे है ना हर बात में, परमेश्वर के दोष लगा देते, प्रभु ने हमें ऐसे कर लिया, है ऐसे क्यों अनुमति किया। लेकिन कारण क्या है मालूम हो गया। अभी मिदिनियों क्या करते हैं, इस्राएल लोग अपने खेत में बीज बोएंगे,
मेहनत करेंगे, जब उपज हो जाएगा, कटनी के समय आ जाएगा, कटनी भी हो जाएंगे, लोग सजाकर जमा करके अपना घर ले जाने के लिए जब तैयार होता ना, तब मीदिनी आएंगे, सारे लूट के चले जाएंगे अपना। मेहनत ये करेगा, खाएगा मीदिनी। आज भी हम बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत दारू की दुकान, डॉक्टर की दुकान, कोर्ट, पुलिस केस या चोरी, मतलब हमारे मेहनत हमारे बीवी बच्चा का नहीं आता, हमारा घर का नहीं आता, या था हाँ क्या है, ब्याज है ना, इंटरेस्ट होता है, बेमतलब की नुकसान, बेमतलब की कर्जा, बेमतलब की खर्चा होता है, सोचा भी नहीं। आप सोच रहे होंगे इस महीना मैं थोड़ा पूरा महीना का राशन भरूंगा, हाँ, पुराना राशन का पैसा भी नहीं दे पा रहे होंगे, इस महीना मैं पूरा किराया दे दूंगा, पिछला महीना का किराया का बेंडिंग भी नहीं दे पा, समझ रहे? आपका मेहनत और कोई खा रहा है कहीं ना कहीं, समझ रहे? मेहनत तो आप कर रहे हो दिन रात, लेकिन आपका मेहनत का फल आप और आपका परिवार में नहीं आ रहा है, और कहीं जा रहा है। उसका रीजन कौन ढूंढेगा? हाँ, 1000 पादरियों को फोन करेंगे, अरे हमारे पादरी ठीक नहीं, हमारा पादरी की प्रार्थना ठीक नहीं, हमारा पादरी के चर्च ठीक नहीं है। ठीक है, गलती पादरी का है, गलती आप करोगे, दोष किसको लगाओगे? पादरी ठीक नहीं है, कलीसिया ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है। मेरे से बोल रहे हैं, अरे पादरी साहब आपका कलीसिया वाला ठीक नहीं, इसलिए ना मुझे चर्च में आना अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला आप ठीक रहो, हालेलुया। हाँ, मेरा गलती किया करके हम नहीं सोचता नहीं है ना, कुछ नुकसान हो गया तो मुझको सोचना है। प्रेज़ लॉर्ड। किसी और को दोष लगाने से पहले, परमेश्वर को दोष लगाने से पहले मेरा कमी क्या है, मेरा आत्मिकता में, मेरे प्रार्थना में, हालेलुया, मेरे समर्पण में, मेरे लगन में, वो सोचें। ये नहीं है ज़रूर हमारी गलती को कभी कभी परमेश्वर अनुमति करता है ताकि हमें और आशीष ज़्यादा देने के लिए, या तो कुछ सिखाने के लिए, वो भी अलग बात है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन दोष लगाने से पहले हम अपने आप को जांचना बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ गॉड। अब हम आए, देखिए इस्राएल लोगों ने गलत किया, बुरा काम किया, इसीलिए गुलामी के काम बना दिया। अब देखें 7 साल पूरा हो गया, ठीक है, अभी क्या हो गया? जब आपका दुख का समय समाप्त हो जाएगा, कौन सा समय शुरू होगा? हाँ, आनंद का समय शुरू होगा। हालेलुया। जब आपका दुख समाप्त होने वाला है ना, तब ज्यादा परेशानी आएगा, ज्यादा दुख आएगा, ताकि आप अपने विश्वास से हट जाएं। अगर आपका बस की से बढ़कर, चैन से बढ़कर कुछ परेशानियां, समस्या, नुकसान, सताव या निंदा, बदनाम ये हो रहा, तो आप विश्वास कर लीजिए बहुत जल्दी फल मिलने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में 10 दिन के लिए तू परेशानी होगा, उसके बाद आज़ाद हो जाएगा। यहाँ पर 7 साल हर एक व्यक्ति के अलग अलग समय दे रखा है, इतना दिन तक आपको दुख परेशानी मिलेगा, उसके बाद खुशियाँ, आनंद, चंगाई, छुटकारा। हालेलुया। हमेशा बीमार में नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा कर्जदार नहीं रहेगा। हालेलुया। आपको भी प्रभु दूसरों का कर्जा देने के लिए लायक बनाएगा। आमीन। हालेलुया। आप हमेशा बीमारी नहीं रहेगा, आप बीमारियों का चंगाई करने वाले बन जाएंगे। प्रभु मुझे ऐसे ही बुलाया, मैं तो 3 साल आत्महत्या के लिए सोचा था, दौड़ते रहा था, हाँ, लेकिन प्रभु ने मुझे सीधा बोला, तुम्हें मृत्यु के लिए नहीं, मरने वालों को जिलाने के लिए मैं तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे शरीर की मौत हो या आत्मा का मौत हो, उनका बचाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना करी। कि प्रभु ने मुझसे बोला तू जाओ सेवा करो। प्रभु मैं बाइबल कॉलेज वगैरह नहीं पढ़ा, हाँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मैं आप में आकर आपको स्वीकार करके 3 महीना हुआ, मैं क्या जाकर प्रचार करूं? मैं कैसे लोगों को बचाऊं? मैं तो बड़ी मुश्किल से, मुझे अपने आप को बचाने के लिए इतना साल हो गया, हाँ, मैं कैसे औरों को बचाऊं? बोला तू खड़े हो जा, तेरे कमजोर में मेरे सामर्थ्य पूरा हो जाएगा।
आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और वहाँ पर तमिलनाडु से उठाकर फेंका दिल्ली। हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आज हम हमारे बीच में कौन है, किसके बीच में सेवा कर रहा हूँ? पूरा का पूरा हिंदी वालों के बीच में हैं। तमिल वाला आए, मलयाली लोग आए, लेकिन मैंने मना कर लिया, भैया मुझे हिंदी वाला ही, क्योंकि प्रभु का बुलाहट मुझे उनके लिए, आपके लिए, हालेलुया। हिंदी के लिए बुलाया तो फिर मैं क्यों तमिल का मैं अपना भाषा जाऊँ? अगर अपना माता पिता, अपना परिवार, अपना घर गांव छोड़ कर आज बुलाया, फिर मैं क्यों जाऊँ, है ना? इससे अच्छा फिर मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे वहाँ बहुत मज़ा में थे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का बुलाहट, उनकी अगुवाई को जानना पहचानना है। एक समय 7 साल पूरा हो गया, अब छुड़ाने का, छुटकारा का दिन आ गया, हालेलुया। क्या पता आज आपको छुटकारा का दिन, विश्वास करें। आपको जो भी परेशानी है, जो भी हो, हालेलुया। देखिए एग्जाम देने वाले बच्चों का 5 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है, शुरू से बड़ा दूर लगेगा ना। आज एक ही पेपर हुआ, और 7 है, और 5 है, और 3 है ना। जितना एग्जाम खत्म होते जा रहा है उतना, है ना, हमारे चाहत या हमारी परेशानी और टेंशन बढ़ते रहेगा, हालेलुया। एग्जाम खत्म, लास्ट दिनों में क्या कर, सारे क्वेश्चन पेपर उठा के फेंक देंगे, एग्जाम बोर्ड उठा कर फेंकेंगे, बाप रे आज़ाद हो गया, हालेलुया। और आशा रखता है रिजल्ट अच्छा पेपर दिया होगा तो बच्चों की चिंता नहीं रहेगा, इंतजार में पास हो जाऊंगा, एक विश्वास, आशा, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आपका छुटकारा का दिन है, आमीन, विश्वास करें, हालेलुया। 7वां साल पूरा हो गया, स्वर्गदूत आकर वहां पर, जब गिदोन क्या कर रहे थे, मीदिनियों को डर कर चुप चुप के जाकर गुफा में बैठकर अपने थोड़ा बहुत गेहूं को बटोर रहे हैं और दाखरस को बटोर रहे हैं, मतलब उसको तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए आप, हालेलुया। चुप चुप के, कोई ना देखे। वहां पर आकर कौन बैठा हुआ? स्वर्गदूत आकर बैठा, हे सुरवीर सुरमा, हे सुरवीर सुरमा, डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। इंसान डर गया होगा, अरे मैंने सोचा कोई नहीं देखे, कोई नहीं देखो, आप कोई नहीं देखना करके कुछ करने के लिए जा रहा है, कुछ नहीं, चर्च में आ रहे हैं, कोई नहीं देखें घर की, हाँ, मेरा घर वाला ना देखें, पति ना देखें, पत्नी ना देखें, या गड़बड़ करने वाला ना देखें, हाँ, वो सामने आकर खड़ा हो रहा है, जिनसे आप डर रहे हैं, है ना, वो तो नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या था, झटका लगता ना, हम बोलते अरे बाप रे, एक समय मेरा पूरा सुन हो गया कद, हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। बंदा डर डर कर अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं, हे सुरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग, परमेश्वर तेरे संग है, हालेलुया। लेकिन अभी 13 वचन में क्या बोल रहा बंदा, अगर परमेश्वर हमारे साथ होगा तो ऐसे ये विपत्ति हम पर क्यों पड़े, हालेलुया। काफ़ी लोग, मैं बोलता हूँ प्रार्थना करो सिस्टर, प्रेयर करो, ब्रदर प्रार्थना करें, प्रभु समझ, हाँ प्रार्थना तो करते हैं, हाँ प्रभु प्रार्थना सुनते तो फिर मैं ऐसे क्यों रहता हूँ, हाँ कितना साल हो गया मेरा बीमार क्यों ठीक नहीं। लोग पूछते हैं तू चर्च जाता है, तुम्हारे साथ ऐसे क्यों होता है? चाहे आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपका प्रॉब्लम इसलिए ठीक ही नहीं हो रहा है, क्यों? आपका सोच विचार विश्वास में कुछ गड़बड़ है, हालेलुया। उसका बोल ही क्या है? स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं, सुरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। वो बात वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। पादरी बोलेगा प्रार्थना करेंगे, प्रभु ठीक करेगा, हाँ मैं प्रार्थना बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर करके थक चुका हूँ, फिर इन लोगों का परमेश्वर क्या करेगा? अगर परमेश्वर हमारे संग होगा तो हमारे साथ ऐसे विपत्ति, ऐसे घटना, ऐसे मुसीबत क्यों आता है? पहले प्रश्न पूछ रहे हैं, विनती सुनो बोलकर पर अपना जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग गवाही बोल रहे हैं करके प्रार्थना वैसे ही बोलते हैं ना, वैसे ही, हे प्रभु मेरे विनती सुनो करके क्या बोल रहे हैं? उनसे प्रश्न पूछ रहा है। हाँ बोल रहे परमेश्वर तुम्हारे संग है, हाँ परमेश्वर हमारे संग होगा तो, मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं, हाँ पहले कुछ हो गया तो बोलते थे
हाँ ये पादरी कुछ गलत पाप किया होगा इसलिए इनके साथ ऐसे हो गया। पता नहीं मेरे सारे कागज़ खोलने के बाद भी कुछ लोग सोचा होगा पता नहीं कौन सा गलत काम करने के लिए इसलिए रास्ता पर गए हो। हालेलुया। आपके बारे में भी ऐसे भी सोचेंगे कुछ बात होगा था इसलिए तो उनके घर पे ऐसे होते, इसलिए तो घर पे लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए तो उनका पति विरोध पत्नी विरोध ये करता बच्चे विरोध, बहुत कुछ बोल रहे होंगे दुनिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी सोच रहे होंगे परमेश्वर मेरे साथ होगा तो ऐसे क्यों होता है, परमेश्वर मेरे साथ होते प्रार्थना सुनना है ना, शायद मेरा गलती तो नहीं है। कुछ लोग बेमतलब से पापी बन जाते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा क्या है योजना क्या वो जानना है समझना है। कुछ लोग कुछ नहीं होगा फिर भी लोग सोच रहे होंगे मैं परेशानी हूँ, पता नहीं शायद मेरे अंदर कुछ कमी होगा, मेरे अंदर कुछ गलती होगा। ये नहीं, परमेश्वर का योजना क्या, युक्त क्या, वो क्या करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूछ रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ होगा तो ऐसे विपत्ति, ऐसी बीमारी, ऐसे घटना, ऐसी मुसीबत, ऐसी समस्या, ऐसे नुकसान क्यों होता है। आपके अंदर भी प्रश्न हो रहे होंगे। हालेलुया। और दोबारा पूछ रहे हैं हम तो सुना था, उन्हीं से गवाही सुना, हाँ इन्हीं से गवाही सुनते थे, जोसेफ से गवाही सुना, अब्राहम से गवाही सुना, डैनियल की गवाही सुना, एस्तर की गवाही सुना, देबोरा का गवाही सुना, मरियम की गवाही सुना। अरे उतना क्यों, हमारे दीपा का गवाह, हमारा उर्मिला का गवाह, हमारे कविता का गवाह, हमारे ममता की गवाह, हमारे सुखवीर का गवाह, हमारे रामराज का गवाही भी सुना, सुभाष की गवाही भी सुना, लेकिन मेरे जीवन में गवाही है ही नहीं। देखो पूर्व लोग ने बोला है, हालेलुया। पढ़िए 13 वचन में क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न वो क्या बोल रहे हैं। गिदोन ने उससे कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, हे प्रभु विनती सुन। ये विनती कर रहे हैं। हाँ सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। देखिए इनके दिमाग में, इनके मन में जो बातें हैं वो सोच रहे होंगे गेहूँ बटोरते अगर प्रभु हमारे साथ होगा था, हाँ ऐसे क्यों मैं चुप चुप के कर रहे हैं, हिम्मत से सबके सामना करते तो, हाँ अरे प्रार्थना करना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है, चर्च जाना बेकार है यार, जो है उसमें मजा में रहो। अभी बहुत घटना के समय हो गया, RSS वाला कब आएगा, हम उल्टा सीधा दूसरा धर्म के लोग आकर कब मारेंगे, चर्च में क्यों जाना, धूप में क्यों जाना है ना। इससे अच्छा अपना घर पे बैठकर दुआ करो, प्रभु तो प्रार्थना सुनता है ना। ये जरूरी है चर्च में जाकर ही प्रार्थना करना, प्रभु सुनेगा। हाँ जी, बहुत सारे बातें सोचकर ये काम किया होगा। अचानक बंदा आकर बोल रहा स्वर्गदूत, हे सुरवीर सुरमा परमेश्वर तेरे संग डरो मत। बोल रहे हाँ प्रभु मेरे संग होगा था, ऐसी विपत्ति क्यों आ रहा है। और दूसरा अपने मन की बातें क्या बोल रहे हैं। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन, जितना आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, हमारे पुरखा बोलते थे, अरे प्रभु ने यही काम किया, वही काम किया, ऐसे किया, वैसे किया, मिस्र से ऐसे छुड़ाया, 10 बाधा दिया है, लाल समुद्र को 2 बार किया है, जंगल में मन्ना खिलाया है, ये है वो है, बड़े बड़े जातियों का, बड़े बड़े राजाओं के ऊपर विजय पाया है। हालेलुया। अभी हमने बोला है इन्होंने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुनकर किया, प्रभु ने मेरे हम गवाही बोलते हैं। हालेलुया। आश्चर्य कर्म को सुना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो कहाँ अभी क्या बोल रहे हो, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। हाँ मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। हाँ वे कहाँ रहे, अभी कहाँ रहेगा। अब तो यहोवा कभी अभी नन्हे का जीवन में ऐसे काम किया, मेरे जीवन में क्यों किया, वो इतवारी के जीवन में ऐसे किया, मेरे जीवन में क्यों किया। अभी कहाँ हुआ परमेश्वर। क्या परमेश्वर बदलता है। इस मसीह आज और कल और ईगो और युग एक सा परमेश्वर, जो तेज जो है, जो आने वाला परमेश्वर एक ही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बदलता नहीं, हमारे सोच विचार, हमारे विश्वास बदलता है। हालेलुया। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे विश्वास गड़बड़ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहाँ रहेंगे। क्या परमेश्वर हमें क्या बोल रहा, भूल गया, छोड़ दिया, त्याग दिया। हाँ अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया। हाँ अब तो परमेश्वर छोड़ दिया, सारे लोग छोड़ दिया, मेरा रिश्तेदार छोड़ दिया, मेरा परिवार वाले छोड़ दिया, मेरा माता पिता छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया, परमेश्वर भी छोड़ दिया, कलीसिया भी छोड़ दिया, पादरी भी छोड़ दिया। हालेलुया। हाँ अभी शक्ल दूसरा लग रहा है।
शक्ल में फर्क है। हमने सोचा था माता पिता छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमारा कलीसिया है। हमने सोचा भाई बहन छोड़ दिया, हमारा कलीसिया का भाई बहन लोग है। हमने सोचा चला हम सब छोड़ दिया, हमारा पादरी नहीं छोड़ेगा, पादरी भी छोड़ दिया। चर्च वाले तो बिल्कुल छोड़ दिया, एक फ़ोन करके भी नहीं पूछता है। हालेलुया। हमें देकर मुंह मोड़ लेता है। पादरी भी आजकल बदल गया, पहले जैसा पादरी नहीं है। अरे पादरी की क्यों बोले, परमेश्वर भी बदल गया, परमेश्वर भी पहले जैसे नहीं है, वो भी किसी के साथ लग गया है। हमारे सोच में विचार में क्या है, यही चल रहा था, फिर क्या होगा। हाँ, परमेश्वर हमें भूल गया, पादरी ने हमें भूल गया। आज भी कई लीडर लोग बोलते हैं। कल एक पादरी के मैंने फ़ोन के बोल रहा है, अरे यार पादरी आप लोग तो हमें भूल गया, हमने सोचा हमारा घर पाकर दुआ करोगे। अरे देखा वो पादरी है, हैं? वो बड़ा पादरी है, वो क्या बोल रहा है, चर्च चलाता है, लेकिन बोल रहा है हाँ पादरी साहब आपने TCF से आकर आपने हमें दुआ करेंगे करके सोचा। अच्छी बात है, चाहत है, ये नहीं है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना त्याग दिया हमने। फ़ोन करके तो पूछ रहे हैं हाल चाल। हालेलुया। अगर या तो मैं नहीं बोल रहे, पादरी आपसे पूछ नहीं रहे, कम से कम आप पादरी को पूछ सकते हैं, हाल चाल पूछ सकते हैं, या तो अपनी परेशानी बता सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने आपको त्याग दिया, ठीक है, आप तो परमेश्वर को पुकार सकते हैं। प्रभु ने बोला मुझे पुकारो मत। हाँ, परमेश्वर का वायदा क्या, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। लेकिन बंदा क्या बोल रहा है, प्रभु ने हमें त्याग दिया। कौन? इस्राएल, परमेश्वर का जन। हमें लगता है मेरा माता पिता छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया। हाँ, हमने चला कलीसिया हमारे साथ, सोचा कलीसिया भी छोड़ दिया, पादरी भी छोड़ दिया। मैं इस्लाम ऐसे सिखाते हैं, यीशु ही आपकी भरोसा है। हालेलुया। हाँ, क्या बता, आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, कल नहीं हो पाऊंगा, या तब मैं अपना वायदा वो नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ भी हो सकते हैं किसी के साथ भी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर है। यीशु मसीह आज और कल और युवा नहीं है, एक सा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो बदलता नहीं, वो छोड़ता नहीं, वो त्यागता नहीं। आप छोड़ दिया, आपने उन्हें त्याग दिया, आपका सोच विचार, आपका प्यार प्रभु से अलग हो गया, इसलिए शक्ल दूसरा दिखता है। शक्ल में फर्क है ना ब्रदर, शक्ल में फर्क दिखता है, आपकी नज़र में फर्क है। हालेलुया। आपके सोच विचार में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहाँ लगता है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। प्रेज़ गॉड। आगे क्या हो रहा है, पढ़िए आगे। मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। देखो, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और उल्टा शत्रु का हाथ में कर दिया, दे दिया। नहूमी बोला मैं तो संपूर्णता से गया था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे मारा बना दिया, दुखी बना दिया। क्या परमेश्वर ने बनाया? अगर तुम संपूर्ण थे फिर गए, संपूर्णता थे फिर वहाँ क्यों गई? गलती किसका? प्रभु ने बोला, वहाँ जाने के लिए नहीं बोला, गई इसलिए पति मर गया, बच्चे भी मर गए, है ना? किसकी वजह से? खुद की वजह से। हालेलुया। वो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर में त्याग दिया। और दोस्त देखो, हिम्मत, इतना हिम्मत से बोल रहे, कौन? विश्वास, जो इस्राएल का रक्षा करने वाला है। अगर मैं बोल अरे कोई परमेश्वर को कुछ नहीं है, हाँ आप लोग ये सब छोड़ दे, सब बकवास है, विश्वास में छोड़ दो करे, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कैसे रहेगा आपको? हैं? ये बोल रहा है गिदोन किसके लिए? अभी देख ले, आगे देख, वो कैसे जमावारी बंदा था, उस बंदा का सोच विचार बोली देखो प्रभु के बारे में। आपका घर का, आपके कलीसिया का जिम्मेवारी कौन है? आप है। हालेलुया। आपके ऑफिस की जिम्मेवारी आप है। कोई ठीक रहे ना रहे, आपकी बोली, सोच विचार, विश्वास एक अलग होना है। हाँ, 10 लोगों से अलग। कालेब का आत्मा, यहोशू का आत्मा क्या थे? दूसरा आत्मा का था। वो कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा का।
बोला ना पिछले साल, पिछले हफ्ता पढ़ा नहीं पढ़ा है? वो दूसरा आत्मा थे। प्रभु ने हमें कौन सा आत्मा दे रखा है? डर का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ्य का आत्मा दिया, हाँ, स्वयं का आत्मा दिया, प्रेम का आत्मा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 लोग, लाख लोग इकट्ठे हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आपके अलग आत्मा है। आमीन। आप परमेश्वर के गवाही हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अम्बेसडर, हाँ, राजदूत बनकर आप खड़े रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर देश में बदलाव लेकर आएगा, आपके द्वारा परमेश्वर देश को छुड़ाएगा, आपके द्वारा आपके परिवार को परमेश्वर आशीषों से भरेगा। हालेलुया। आपके खानदान को परमेश्वर बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अकेला ही, मेरा पूरा खानदानों में, मेरे गांव में, मेरा रिश्तेदार, परिवार, मित्रों में सबसे पहले मैं आया हूँ। हालेलुया। अकेले खड़े रहें, क्या मुझे कोई सत्ता परेशानी नहीं मिला होगा? बहुत कुछ त्यागा मैंने, और एक तरफ से वहाँ छोड़ दिया, दूसरा तरफ कोई मसीह लोग मुझे स्वीकार नहीं किया, ना कोई पादरी लोग मुझे स्वीकार नहीं किया। सारे लोग मुझे अपना आधीन में रखना दबा के रखना चाहते थे। दुनिया आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। जितना दबा सकते हैं दबा के, या तो किसी और के थ्रू दबाएगा, आपको कोशिश करेगा, लेकिन आप विश्वास के साथ हिम्मत रखकर बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। परेशानी, दुख, तकलीफ आएगा, उसी में से आपको बाहर निकलना विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, यीशु मसीह की सहायता के साथ। हालेलुया। प्रेज गॉड। उस आगे क्या बोल रहे हैं? 14 पढ़िए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। अरे तुम्हारे पास जो है, अब इसी पर, तुम्हारे पास जितना शक्ति है, तुम्हारे पास जितना पैसा है, तुम्हारा जितना विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है, तुम्हारा जितना प्रार्थना है, ये काफी है। तुम्हारा जितना शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, इतना काफी है। जो तुम्हारे पास, इसी शक्ति से चल, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इस्राएलियों को पूरा मिद्यानियों से, बड़ा राक्षस लोगों से, पूरा, अपने आप को नहीं, अकेला नहीं, अपना परिवार, अपने पूरा समाज के लोगों को, इस्राएल लोगों को क्या करेगा? छुड़ाएगा। क्योंकि क्योंकि मैंने तुझे नहीं भेजा। मैं तुझे भेजने वाला, इसका मतलब क्या है? मैं तुझे नहीं भेजा, इसका मतलब प्रभु नहीं भेजा करके ना सोचें। तुझे भेजने वाला मैं हूँ ना। हम कभी कभी बोलते हैं ना, जाओ जाकर लेकर आ जाओ। मैं बोल रहा है ना, जाकर बोलो। यीशु ने क्या बोला? गाँव, सामने गाँव का जाओ, वहाँ पर गधे बांधा होगा, लेकर आ जाओ। कोई पूछेगा तो प्रभु कह करके बोलो, मैंने बोला करके बोलो, है ना? बोला, हाँ, सिमोन से पूछ लो, प्रभु पूछ के लिए कहाँ करके रफ़ी ने पूछा, वो बोला ना। हालेलुया। क्या तुझे भेजने वाला मैं नहीं हूँ? मैं तुझे पावर दे रहा हूँ। आज हम जितने भी हम पावर दें, लेकिन आपका आगे बढ़ने वाले हैं ही नहीं। हाँ? मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ, फिर भी नहीं पादरी साहब, हाँ भी आ जाए। हम बोलेंगे संजीवनी में ले जाओ, चलो मैं नीलम जी को फ़ोन करता हूँ, हाँ मैं बोल देता हूँ आप अस्पताल पहुँचो, नहीं पादरी साहब आप भी आ जाओ, है ना? सूरज को फ़ोन कर देता हूँ, रात में दिक्कत है तो सूरज को फ़ोन कर देते हैं, जाओ वहाँ देख लेगा, नहीं पादरी साहब आप भी आ जाओ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या बोलते हैं? जो तुम्हारे पास है ना, उसी शक्ति से जाओ। आराम से बैठे एक जगह पर बाप। ये नहीं मत सोचे मेरे पास बहुत है। जितना आपके पास है, चाहे कुछ भी हो, उसी शक्ति से, उसी सामर्थ्य से। काफ़ी लोग बोलते हैं इतना मेरे पास है, इतना सा सैलरी, इसमें रख के मैं क्या करूं? जितना सैलरी है उसी में उसको प्रभु के हाथ में दें। 5 रोटी 2 मछली, 5000 पुरुष लोग खाए पिए, 12 टोकरी बच गए, उनकी बीवी बच्चे सब खाने के बाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम सैलरी, थोड़ा सा तनख्वाह, थोड़ा सा बुद्धि, इतना बुद्धि ज्ञान नहीं है। हालेलुया। ABCD भी 200 बार याद दिलाना पड़ता, कोई बात नहीं। जितना भी है बुद्धि ज्ञान, समर्पण करें, क्लास में फर्स्ट आ जाएगा। क्लास में फर्स्ट नहीं, स्कूल में फर्स्ट आ जाएगा। हालेलुया। किसके नाम में? यीशु के नाम में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ जाएं,
थोड़ा सा, जितना है तुम्हारे पास, उसके पास है कुछ, क्या रह गया किदियन के पास? केवल चिंता, डर, निराश, उदास। हालेलुया। क्योंकि जो तुम्हारे पास उतने में चलो, मेरे विश्वास से, मेरे नाम से चलो। हालेलुया। यीशु के नाम में चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। युद्ध में जाने से पहले मुझको, आपको क्या होना चाहिए? आत्मिक युद्ध में विजय पाने के लिए सबसे पहले मुझको या तो आपको या तो हम लोगों का क्या होना चाहिए? एक स्वयं क्लियर, एक पक्के विश्वास होना है, और हिम्मत हियाव होना है, और पूरा का पूरा विश्वास होना है। समझ रहे? अगर मुझे इस मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, उन पर शक है, फिर मैं सेवा कर सकता हूँ? मैं कलीसिया चला सकता हूँ? या मैं कलीसिया चलाने के लायक है? अगर परिवार का मुखिया का विश्वास नहीं है, हिम्मत नहीं है, मेरा परिवार का लेकर चलूँगा करके एक क्या है, क्लियर माइंड, या स्वयं का एक वो सामर्थ्य नहीं है, तो परिवार कैसे रहेगा? हाँ? परिवार का मुखिया के क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके पीछे कौन है? आपके बीवी, आपके बच्चे हैं। हालेलुया। माता पिता होंगे, भाई बहन हो सकता है, होगा ना। परिवार का मुखिया डरपोक है, परिवार का मुखिया थरथराने वाला है, परिवार का मुखिया विश्वास में कमज़ोर है, और हर बातों का डरते हैं, याव छोड़ देते हैं, कांपते हैं, उसका कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है, लक्ष्य नहीं है। उस आदमी के पीछे गया हुआ औरत, बच्चे हैं, बेकार है। होंगे नहीं होंगे? हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहे हैं? आपके अंदर डर बोगा, ये हियाव नहीं है, हिम्मत नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है ना? कैसे होगा फिर? आपके पीछे आने वाले एक ड्राइवर बैठता है, गाड़ी स्टीयरिंग बैठ कर मजाता आता है, लेकिन जितने भी 60 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, 40 लोग बैठे हैं, इन पूरा जिंदगी उसके जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ड्राइवर के ऊपर है। ड्राइवर को मान लो उनको अच्छा पता नहीं, मुझे ठीक से चलाना नहीं आता है, वो आकर बोल कर बैठ रहा है, भाई मैं कभी भी चलाते चलाते सो जाता हूँ, हाँ गाड़ी में ब्रेक नहीं है, हॉर्न नहीं है, भाई मेरा ठीक से नहीं चलाता, सामने गाड़ी आई तो मुझे डर लगता है, हैं? ऐसे बोल कर बैठेगा, या तो ऐसे सोच कर बैठेगा, वो जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचेगा? हैं? और कहीं पहुँचा देगा, है ना? हाँ? हेलो, परिवार का मुखिया का वही होना है। उनके पीछे आया, उनके जीवन साथी, उनके बच्चे, उनके भरोसे पर जितना भी लोग हैं, उनको वो है मालिक या मैनेजर कंपनी में, उनका साथ में साथियों को आगे लेके चलने, सुपरवाइजर को वो बात होना है। हालेलुया, है ना? यहाँ पर खड़े होने के लिए वो हिम्मत, वो विश्वास, वो स्वयं, मतलब ये क्लियर माइंड नहीं है, तो फिर मैं यहाँ खड़े होने के लिए लायक नहीं हूँ। हाँ, पादरी साहब डर लग रहा है, मुझे परेशानी। हाँ ब्रदर, मुझे भी डर लग रहा है। हाँ पादरी साहब, मुझे भी लग रहा है। फिर क्या होगा? अरे मैं தமிழ் மாச்சேதம் போய் இவனை நம்பி இவனெல்லாம் ஒரு பாஸ்டர்னு சொல்லி இவன் முன்னாடி வந்தான் பாருங்க, அப்படி தானே சொல்லுவாங்க। அதுக்கு ஹிந்தியில் என்ன சொல்கிறாங்க? அரே யார் इतना पादरी मैं किसके पास आया यार? मैं इसके भरोसा पर आए हैं। ये ऑलरेडी डर हो गए, ये ऑलरेडी अविश्वासी है, ये मुझसे पूछ रहा है, मैं अपने परेशानी ले जा रहा हूँ, या अपनी परेशानी बता रहा है। हाँ, इसलिए चर्च नहीं कर रहे। विश्वासी के पास गवाही नहीं है, विश्वासी के पास हिम्मत की शब्द नहीं है। आज आपका घर पर कोई अविश्वासी आ गया था, आपके मुंह से वही आता है बंदा जो हिम्मत से आया, वापस जाने के लिए भी उसको बस की नहीं होता है। समझ रहे? जो कुछ विश्वास है, जो कुछ हिम्मत से आया, आशा के साथ आया, उम्मीद के साथ आया, वो यहाँ खो गया आपके पास आकर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हेलो, हैं? सच्चे या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको आत्मिक युद्ध में, आपको परिवार के मुखिया, कलीसिया के मुखिया, जो कोई भी हो, आत्मिक युद्ध में खड़े होने वाले कौन है वो? जो जवानों के चलाने वाला आर्डर, कमांडर हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, ब्रिगेडियर हो सकते हैं, जब कोई भी हो, है ना? हाँ, जो हेड है, हेड के अंदर हिम्मत नहीं है, डर है, कच्चा मन है, फिर अपने साथियों का कैसे अगुवाई करेगा, आर्डर देगा, कैसे युद्ध में जाएगा? क्या उस सेना जीतेगा? जीतेगा? हैं? परिवार बनेगा? जिंदगी बनेगा? अगर आपका मन कच्चा है, हिम्मत नहीं है, हमेशा अविश्वास की बोली, अविश्वास की सोच। प्रभु कहाँ है? अगर परमेश्वर हमारे संग होगा तो ऐसे क्यों होता है? हैं? परमेश्वर, हमने सुना था परमेश्वर ये करने वाले, वो करने वाला है। अब वो परमेश्वर कहाँ है? एक समय पर करता था, लेकिन आज परमेश्वर का नहीं करता है। वो हमें त्याग दिया, छोड़ दिया, भूल गया और नुकसान में पहुंचा दिया। ऐसे सोच विचार दिमाग में रख के फिर हे प्रभु करके बुलाने से वो जवाब मिलेगा? हाँ, मिलेगा? हालेलुया। हाँ, सोए मत। नींद आ रहा है तो मुंह पर पानी मार लीजिए, या तो मैं यहाँ से पानी मारूंगा फिर सब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले हमको, आपको जो युद्ध में खड़े हुए, हालेलुया, परिवार है तो परिवार के बनाने वाले, घर के स्त्री से बनती हैं। परिवार चलाने वाले स्त्री को या परिवार चलाने वाला आदमी को क्या होना चाहिए? सबसे पहले हिम्मत होना चाहिए, कच्चा मन नहीं होना, विश्वास होना है, एक क्लियर माइंड होना है ना? कौन सा सब्जी बनाऊं, कन्फ्यूज हो जाता है। कल सुबह नाश्ता का क्या नाश्ता बनाऊं, क्या सब्जी बनाऊं बोलकर आज रात को सोच कर सोएगा नहीं। बे मतलब की चिंता है, समझ रहे हैं? काफ़ी लोगों का परेशानी, क्या सोचना आ रहा है यार, मैं सोच रहा हूँ कल क्या सब्जी बनाऊं। प्रभु सोने के लिए दिया टाइम, सो जाओ। हाँ, कल के बारे में चिंता मत करो, लेकिन आज ही चिंता में बैठ जाए, नींद नहीं आ। हेलो, पादरी साहब जल्दी छोड़ेगा तो जाकर घर पर कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, मैं वैसे डाल कर आया हूँ। क्योंकि लेट जाने से भी सुनाता है, ना जाने से भी सुनाता है। पादरी को खुश करने के लिए आता है काफ़ी लोग चर्च में, परमेश्वर को खुशी करने के लिए नहीं, है ना? पादरी को खुश करवाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आपको हिम्मत होना, फिर उसके साथ पढ़िए 6 के बाद 21 से 24 तक पढ़े। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली। 6 के 17 पढ़ी बाबू, 17, फिर उसके बाद 21 से 24। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है, बंदा है, मुझे एक चिन्ह दिखाओ। काफी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे एक चिन्ह दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा। प्रार्थना का जवाब दे रहा है, वही बड़ी बात नहीं, वो नहीं है। प्रभु खुद आकर बोल रहा, भैया तू क्या करेगा? पूरा इस्राएलों को मिदियन के हाथों से बचाएगा। आप अकेले हैं, पूरा भारत को पाकिस्तान से बचाएगा बोलेगा तो आप विश्वास करोगे? अरे मैं कहाँ कर, हाँ आज ऐसे होगा तो एक चिन्ह दिखाओ। वो चिन्ह भी दिखा दिया। फटाफट पढ़ ले, मैं इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 21 to 24। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटी भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। अभी देखो, परमेश्वर को देखने के बाद कह रहे हैं, अरे बाप रे, मैं तो हाँ। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। वो कह रहे मैं प्रभु को देख ले मैं मरूंगा, वो क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, प्रभु को देखा, मैं क्या बोल रहा? वो क्या बोल रहा? मैंने यहोवा के दूत को देखा, यहोवा के दूत को देखा, यहोवा के दूत को देखा था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है।
अच्छा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। तब परमेश्वर बोल रहे मैंने उनको देख लिया इसलिए हयो बोल रहे हैं ना, हाय। हाय का मतलब क्या, मैं तो मर गया, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या बोल रहे, तुम्हें शांति है, तू नहीं ना मरेगा भाई, तू चिंता मत करो, है ना। देखो दर्शन देने में भी दिक्कत है, हाँ ना देने में दिक्कत है। प्रार्थना का जवाब दे दो तभी प्रॉब्लम है, प्रार्थना का जवाब ना दे तभी। काफी लोग बोलते हैं ना प्रभु उन्हें सुधार दो, सुधारने के लिए प्रभु कुछ डंडा बजाएगा तभी। नहीं नहीं यार, कई माँ लोग क्या करते हैं, पापा का बोलूँगा, है ना, पापा बोलेगा, पापा मारेगा ना, फिर क्या हो जाता है, नहीं नहीं यार ये आदमी आंख बंद करके मारता है, नहीं बोलूँगा। समझ रहे ना, हाँ बोलता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा नहीं मारना, थोड़ा सा पहले से बोल देंगे, थोड़ा सा ना, क्योंकि अंदर तरस है, हाँ? इसलिए परमेश्वर भी परेशानी हो जाता है कभी कभी। मैं करूं तभी प्रॉब्लम है, ना करूं तभी प्रॉब्लम है। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर प्रभु ने उनके चिन्ह भी दिखा दिया। उसके बाद मैं क्यों बोला है ये बता रहा हूँ, क्योंकि समय मुझे मालूम है समय हो गया, आपको नींद आ रहा है, कोई बात नहीं। आत्मिक युद्ध में सीख रहे हैं, आत्मिक युद्ध का संदेश सुनने के लिए शैतान को पसंद, क्योंकि आप विश्वास में मजबूत हो जाओगे। आप सोते सोते दूसरों को सोने मत दें, हालेलुया। हाँ, कच्चा मन वाला दूसरों को देखा देखी करके वो मन कच्चा ना हो जाए। आप आंख बंद करेगा, पड़ोसी की नींद आ जाएगा, मुंह धो कर आकर बैठ जाए कैमरा के सामने हटकर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक युद्ध का संदेश सुन रहे हैं आप, नींद आएगा जरूर। प्रार्थना में वचन सुनने के वक्त नींद आता है, क्यों? वचन सुनने में विश्वास बढ़ता है, वचन सुनने में विश्वास बढ़ता है, चंगाई होता है, छुटकारा होता है, आज़ाद मिलता है। इसलिए चर्च आने के लिए शैतान रुकावट डालता है। क्यों? चर्च में आने में क्या होता है, वचन सुनना पड़ता है। गलती से चर्च में आ गया तो क्या आता है, नींद आता है। शैतान कोशिश करता है, चलो चर्च में आ गया ना, गाड़ी पंचर हो गया, गाड़ी नहीं मिल रहा है, पैदल जाना होगा, कुछ भी, अब बड़ी लड़कर आप चर्च में पहुंच गया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन यहाँ आते हैं आपका क्या होगा, नींद। बेटा आप थक कर आ गए, दूर से आए, ठीक है, गर्मी से आए, घर पे बहुत काम है, अच्छा बहाना है, चर्च जा रहे हैं बोल कर आके घर पे अब 2 घंटा सोच सकते हैं, 1.5 घंटा सोच सकते हैं, नहीं सासू में नहीं छोड़ेगी, है ना, पति नहीं छोड़ेगी। इसलिए तू क्या करना, चर्च में आकर आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें पादरी कुछ भी बोलने दो। चर्च में आने के बाद नींद आता है, आपको नींद के देकर पड़ोसी सोना ना दें, आप टोकर बन जाओगे, सावधान रहो। हालेलुया। चिन्ह दिखा दे, मैं इसलिए बोला युद्ध में खड़े होने वालों को सबसे पहले हिम्मत होना है, हियाव होना है, और उनके एक क्लियर लक्ष्य होना है। हालेलुया। मैं क्या करने जा रहा हूँ, हालेलुया। मैं गाड़ी में बैठ गया तो मुझे मालूम होना है ना कहाँ जा रहा हूँ। काफ़ी लोग चलता है, कहाँ जा रहे हो भाई, नहीं वैसे जा रहा हूँ, पता नहीं, उनको मालूम नहीं है, घर से निकल गया। कुछ लोगों को घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता है, घर से निकल जाते हैं, है ना, जब कोई भी मिले उनसे मिले, कहीं पर भी चला जाएगा। लक्ष्य होना है, एक मकसद है युद्धवीर को, है ना, मैं इतना लोगों का मारना है, जीतना, ये करना वो करना, है ना। या तो फिर लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर मुझे बनना है, अगर आपको बनना है तो आपको बहुत युद्ध करना ही पड़ेगा ना, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोला पहले आपको हिम्मत होना है। आपके विरोध में 1000 10,000 आए, आपके अंदर आपको कच्चा मन नहीं होना है, याव बांधना है, हिम्मत होना है, विश्वास होना है, विश्वास में मजबूत होना है, क्योंकि आप आत्मिक युद्ध के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके द्वारा आपका परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज अपोजिशन है, मीदिनी कौन है हमारे लिए, शैतान है, समझ रहे हैं ना। पूरा अपना घर वालों का प्रभु के लिए जीतना होगा तो आसान बात थोड़ी है। आप अकेले आगे बढ़ने के लिए कितना मुश्किल उठा रहे हो, औरों को भी लेकर चलोगे क्या होगा, हाँ वो भी चलेगा, पति को भी लेकर चलेंगे। चलो पति नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बच्चों को भी लेकर जा रहे है ना, है ना, या पत्नी को भी ले जा रहा, बोलेगा दुनिया, अरे पड़ोसियों को भी ले जा रहा है,
आएगा। आप विश्वास में, हिम्मत में, आपका अपना लक्ष्य में आप मजबूत रहोगे, डगमगाओगे नहीं, थरथराओगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेगा, हियाव नहीं छोड़ेगा, मन कच्चा नहीं रहेगा, एक दिन जीतेगा। हालेलुया। आप अकेला नहीं, बहुत सारे को शैतान के हाथों से, शत्रु के हाथों से, मीदिन या अम्मोन या मोवाब हाथों से आप क्या करोगे? हासिल करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हासिल करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले आपको हिम्मत होना है, आपको हियाव होना है, आपका विश्वास में आप मजबूत होना है। हालेलुया। आपको एक क्लियर विजन होना है, मैं क्या करना है, जब तक मैं पाऊंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। मैं वहां तक पहुंचना, मुझे कुछ भी हो जाए तब आप विजयता, सफलता, आत्मिक युद्ध में अपराध, या तो फिर आराम से हार जाओगे। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए 36 to 40, वहां पर भी दोबारा पढ़िए। हाँ, ये सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हुआ। हाँ, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पढ़िए। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, हाँ, यहाँ पर देख दोबारा एक चिन्ह मांग रहे हैं। हाँ, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए वैसे भी हुआ। एक और चिन्ह मांगा, वो भी कर लिया। हाँ, पहले एक चिन्ह था वो भी पूरा किया, अभी एक और चिन्ह मांगा वो भी कर रहे हैं, अभी तीसरा भी मांग रहे। देखें। हाँ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना। ये भी मालूम है परमेश्वर गुस्सा करेगा करेंगे। हाँ, पढ़िए। कितना चालू लोग है ना, विश्वासी लोग। हाँ, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं। पहले क्या बोला? वो केवल वो चमड़ा पर ही गिरना, बाकी जगह सारे सूखा रहना है पूरा रात में, केवल ऊन के ऊपर ही गिरना है। ठीक है, वो उतना ही हुआ है। वो निचोड़ा, कटोरी भी भर गया वो से। हाँ, अब वो क्या मांग रहा है? हाँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। देखिए, अभी ऊन सूखे रहे, पूरा पृथ्वी जमीन पूरा ओस में भरे। क्या हुआ? वैसे ही उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रही और सारी भूमि ओस पर पड़ी। हालेलुया। 3 बार। कुछ लोग हैं, परमेश्वर कितना भी चमत्कार करें, बेटा बाबा राम से कितना भी चमत्कार करें, परमेश्वर कितना भी चमत्कार करें, एक नया परेशानी सामने आ गया था, पिछले के सारे चिन्ह चमत्कार को भूल जाते हैं। फिर हाय प्रभु आपने ऐसे क्यों किया? इस्राएल के जीवन में कितना चमत्कार किया प्रभु ने। हर बार लोग वापस चले जाते, मूसा से लड़ते थे, नाराज होते थे, परमेश्वर से नाराज होते। क्या आप भी ऐसे रहोगे? पिछले दिनों में जा देख लो, प्रभु आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ लेकर आया। चाहे प्रभु माकर 1 महीना हो या 1 साल हो या कितना भी दिन है, कितना भी साल हो, कितना कितना मुसीबत परेशानी आपके जीवन में आए, कितना बीमारी आपके जीवन में आया होगा, कितना बार आपने प्रार्थना किया होगा। आपकी प्रार्थना सुनकर पिछले दिनों में, बीते हुए दिनों में कितना चमत्कार प्रभु ने किया नहीं किया। अगर वो चमत्कार नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया होगा, परमेश्वर ने आपकी सुधि नहीं लिया होगा, क्या आज आप जिंदा रहेंगे? हैं? कितना कितना घटना से प्रभु ने बचा कर लेकर आया। फिर आज जो परेशानी आपका सामना है उसको देखकर क्यों डर रहे हैं? इतना दिन बचाकर संभाल कर लेकर आया हुआ परमेश्वर इसमें से भी छुड़ाएगा, इससे आगे भी जो विपत्ति आ रही उसमें से भी छुड़ाएगा ना। विश्वास है? अभी तक चलाया हुआ परमेश्वर, बचाया और रक्षा किया हुआ परमेश्वर मुझे आगे भी चलेगा। ये विश्वास होना, इमानुएल है, वो आपके साथ है। फिर भी बार बार परीक्षा लेते हैं। 3 बार परीक्षा लिया, प्रभु ने ठीक है मान ले, क्योंकि निर्णय ले, क्योंकि इनका दुख का गुलामी का समय खत्म हो चुका है, दुख का समय खत्म हो चुका है, अभी छुटकारा के समय है। इसलिए प्रभु इन्हीं के द्वार, इन्हीं के चुना।
मेरे प्रिय, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। मैं सोचा था मरूंगा, लेकिन प्रभु ने बोला, वायदा किया, तू मरने वाला के लिए नहीं छोड़ा, मरने वाला नहीं, मरने वालों को जिलाने वाला बनाऊंगा। आमीन। गवाह आप लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, गवाह है ना मेरे सामने आप। प्रभु झूठ नहीं बोलते हैं। मैं भी जिंदा हूँ आपके सामने, मेरे सामने आप भी जिंदा हैं। हो सकता है आप शरीर का मौत नहीं आया होगा, आत्मिक मौत से आज जिंदा हो गया ना, है ना, प्रभु ने दिया ना। हालेलुया। शरीर की मौत से, शरीर की मौत सबको होगा, मुझे भी होगा, आपको भी होगा। आत्मिक हो गया तो, आत्मिक मृत्यु हो गया तो नुकसान है, समझ रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास के आत्मिक युद्ध में मजबूत रहना है। आप युद्धवीर है। स्पिरिचुअल लाइफ में आसान से आनंद जीवन नहीं मिलेगा, ठीक है, युद्ध है। इसलिए आत्मिक युद्ध के बारे में प्रभु ने सिखाने के लिए बोल रहे, सिखा रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद केवल पहले हम मजबूत होना है, समझ लीजिए। आप विश्वास में, हिम्मत में, प्रार्थना में, विश्वास में, सब कुछ आप मजबूत होना। उसके बाद जो आपके साथ है, जिनके संगति या आप जिनके साथ है, समझ रहे हैं, आपका परिवार वाले हो सकते हैं, या आपका फ्रेंड्स, या आपकी साथियाँ, जो सहेलियाँ, या क्या है, दोस्त लोग, या मित्र, या आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। हालेलुया। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, ये परिवार वाला हो सकता है, आप विश्वासी हो रहेंगे, आपके घर वाले या आपका परिवार वाला अविश्वासी हो सकते हैं, आपका बेटा आपका पति पत्नी अविश्वासी हो सकते हैं, उनके साथ नहीं। लेकिन आपका स्पिरिचुअल रिलेशन, आपकी आत्मिकता का संगति, आप जिनके साथ रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने क्या बोला, जो डरपोक है, जो कच्चा मन वाले हैं, क्या करना है, घर पे चले जाओ। क्यों बोला, ताकि इनको देखा देखी जो हिम्मत वाले भी मन कच्चा ना हो जाए। अगर मन कच्चा होगा तो युद्ध में विजयता, सफलता नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुंह पर पानी मारूंगा जो सोएगा तो बोतल आएगा, मेरे हाथ में बोतल है, सोएगा तो मारूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की लागू कीजिए, यीशु मसीह की लागू कीजिए, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। नींद आ रहा था, बाहर चले जाइए, घूम कर आ जाए, कोई भी हो, बैठ कर ना सोएं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप डरपोक है तो आप हिम्मत वाले, लेकिन आपके साथ भी आपके जैसे होना है, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपके किसी के साथ में ले जा रहे हैं, वो आप डरपोक है, आपके साथ चलने वाले, आपका जैसा डरपोक होगा तो गया। और आप हिम्मत वाले हैं, लेकिन आपके साथ जो ले जा रहा है ना, वो डरपोक है, तभी भी प्रॉब्लम है। दोनों एक मन के साथ, एक सोच, एक विचार के साथ रहेगा, तब जाकर परिवार भी आगे चलेगा। पादरी विश्वासी के सोच, विचार, विश्वास, दर्शन एक जैसा होगा, तभी परमेश्वर की सेवा होगा। मालिक, सुपरवाइजर, मैनेजर का सोच विचार एक ही जैसे होगा, तब कंपनी ऑफिस चलेगा। हालेलुया। मैनेजर, सुपरवाइजर का सोच लेबरों का, वर्करों का साथ में बनेगा, तब जाकर वो चीज़ आगे बढ़ेगा। सच है? परिवार में अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, माँ बाप अलग सोच, बच्चे अलग सोच, अलग अलग विचार, परिवार में शैतान रहेगा, परमेश्वर रहेगा। शैतान रहेगा तो आशीर्वाद रहेगा, श्राप रहेगा, श्राप रहेगा आपके साथ। इसलिए प्रभु ने बोला, जो डरपोक है, जो कच्चा मन वाले घर चलो। अभी यहाँ पर परमेश्वर का बोल रहे हैं, गिदोन को प्रभु ने मजबूत कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, जो गिदोन का साथ है, जो युद्ध को चलने वाले हैं, हालेलुया, जो युद्ध के लिए चलने वाले। अभी मैं बोलूँगा, भैया आ जाओ सारे मिलकर ट्रक्स बांटेंगे, सुसमाचार बांटें। मैं नहीं जानता कितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं। हो सकता है पादरी कुछ बोलेगा, अगले संडे प्रचार में सुनाएगा करके, हैं, कुछ लोग साथ में आ जाएंगे, लेकिन मन से, हिम्मत से, लगन से कितने लोग आ रहे हैं हम नहीं जानते, है ना। वो जानना भी पड़ता है ना, हेलो, जानना पड़ता है। आमीन। हैं, एक गोरस गाए,
प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो। ताली बजाकर प्यारो, ताली बजाकर आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आमीन। इसलिए हमारे संग जो रहता है, जो स्पिरिचुअल आत्मिक युद्ध में हमारे संग रहने वाले, जो बोझी युद्ध के लिए जाता है ना, डरपोक का संग रहेगा तो फिर कमांडर भी विश्वास वाला भी कुछ है। अभी देख लीजिए क्या हो गया, 7:2-7 7वां वचन, न्यायों 7वां अध्याय उसका 2 से 7 तक पढ़े। तब यहोवा ने, देखे 30,000 लोग इकट्ठा हुआ गया। कितने लोग? 30,000 लोग गिदोन का साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। हाँ, अब क्या हो रहा है? हाँ, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, हाँ, वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल का यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे, हाँ, कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। हाँ, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। देखिए एक ऑप्शन दिया प्रभु ने, अरे भाई मैं इतने लोगों को रखकर मैं तुम्हारे द्वारा जीत नहीं करवा पाऊंगा। लोग जो मेरे नाम का आने वाला महिमा को अपने ऊपर ले लेंगे। आज भी काफ़ी लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं है तो पादरी नहीं है, देवन नहीं है, JGM फैमिली नहीं है। काफ़ी लोगों को सोच विचार है ना, है। कई बार हम क्या करते हैं, मैं ही कर रहा हूँ ना, अकेला मैं सारे है ना, मैं नहीं होता कुछ नहीं है, मैं भी सोचूंगा तो मैं भी कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं ना होने से भी काम चलेगा, आमीन। आप ना होने से भी काम चलेगा, आपका परिवार में चलेगा जरूर, आप नहीं होने से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने बोला भाई ये इतना लोग, फिर लास्ट में इस्राएल लोग डिंग मारेंगे। क्या डिंग मारेंगे? हम हमारे भीड़, अरे हम इतना लोग गया है ना, हमें देखकर लोग ने डर गया। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, अरे हम इतना सारे, हमें देख कर भीड़ को देख कर लोग है ना, हाँ बड़ा डिंग मारते हैं, है ना। हेलो, आपसे ज़्यादा, आपके भीड़ से ज़्यादा शैतान के पास बहुत है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आगे भेजना है, समझ रहे? मैं समझ रहा, कुछ समझ में आ रहे होंगे आपको। कई जगह पर हम सोचते हैं मेरे दिमाग से, मैंने पादरी साहब बहुत दिमाग चलाया, हाँ जी। अरे भाई बहन, मैंने अचानक मेरे दिमाग में मैंने ऐसे सोचा ना, ऐसे किया ना, मैं एक पॉइंट डाला ना। हाँ, या तो ना हम अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, महिमा प्रभु को नहीं देते। इसलिए प्रभु ने बोला अरे इतना भीड़ लेकर नहीं, एक ऑप्शन दे दो, इसमें जितना डर बोक है, जो कच्चा मन वाले सब घर वापस चले जाओ। 30,000 लोग आया, वापस कितने लोग चले गए? 22,000 लोग चले गए। हाँ, 22,000 लोग चले गया ना। इसके मतलब 22,000 लोग डर बोक है वहाँ। हाँ ठीक है, कुछ लोग भीड़ है ना, पर हम देखते हैं ना बड़ी भीड़ होने से, मैं इसलिए तो बार बार बोलते हैं 2 लोग बैठे 4 लोग बैठे, मैं मुझे समझने वाला यहाँ पर बैठे और कोई नहीं। हालेलुया। मुझे भीड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं, रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं, सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, 50 लोग रहकर मेरे 50 लोग में से 40 लोग मेरा गड्ढा खोदेगा तो मेरा टांग खींचेगा तो क्या फ़ायदा है? मेरे बारे में गलत सोचकर मेरा कमियां निकालने के लिए, घर घर जाकर मेरा बुराई करने के लिए आप यहाँ पर बैठोगे। आप यहाँ बैठने से श्राप है आपको। हालेलुया। आशीर्वाद थोड़ी मिलेगा। यहाँ बैठकर कुछ कमियां जासूसी कर रहे हो,
यहाँ बैठकर कुछ कमियां निकाल रहे हो, यहाँ बैठकर कुछ कल जाकर मैं बुराई करने के लिए बाद में फ़ोन करके बोलूँगा। हाँ भाई बहन, पादरी ने ऐसे प्रचार किया, पता किसके बारे में है ना, पादरी ने ऐसे प्रचार किया, अरे तेरे बारे में मेरे बारे में ऐसे बोलने के लिए यहाँ पर मत बैठे हैं। हाँ ये पादरी थे इतना बोलते, पता पादरी कौन थे? हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं इतना, आप तो अब आया है, हम तो शुरू से पादरी के साथ हैं। हालेलुया। हाँ पादरी का पूरा हिस्ट्री बताने के लिए बैठ जाते हैं। हालेलुया। कई बार हम डिंग मारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की मिलने वाला महिमा को हम लेने के लिए, हालेलुया, हम क्या करते हैं? भीड़ दिखाते हैं। हम भी गिदोन के साथ हैं, हम भी पादरी के साथ हैं, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, विश्वासी हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन मन का अच्छा है। परमेश्वर के विश्वास क्या फायदा? प्रभु सीधा बोलेगा कल स्वर्ग में जाकर, मैं नहीं जानता। प्रभु मैंने दान दिया, दशम दिया, मेंबरशिप भी दिया, किराया भी दिया, मैं नहीं जानता, दिया होगा जाओ। हाँ मेरे पास लिस्ट नहीं आई, सुभाष के पास होगा, मेरे पास नहीं है, देवन के पास होगा, जाओ। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में पहुंचना है, हाँ ना। भीड़ दिख रहा है, मैं आपका चेहरा बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु से बहुत प्यार, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ 2 घंटे पे प्रचार सुनता है करके, लेकिन आपका मन में क्या क्या चल रहा है मैं क्या थोड़ी जानता हूँ। हाँ आपका मन में जो चल रहा है वो प्रभु जानते हैं। यहाँ पर देखिए इतना भीड़ से मैं नहीं, इनका एक ऑप्शन दो, जो कच्चा मन वाला है घर जाने के लिए बोल दो। पादरी साहब आप भी बोलो ना, मैं अभी चला जाऊँगा। हाँ 22,000 लोग चले गया। अगर आप सच्चा प्यार है परमेश्वर से, पादरी से तो प्यार है, परमेश्वर से प्यार है, तो यहाँ कुछ भी हो जाए आप नहीं जाओगे, है ना। हाँ अगर परमेश्वर से प्यार नहीं है आप तो चले जाओगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। 22,000 लोग चले गया, 8,000 बच गया। अब क्या बोल रहे हैं, बोलिए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं। अभी भी लोग अधिक है भैया, अभी भी इसमें कुछ लोग एक्टिंग करते हैं ना। पहले जो चल गया वो सच्चा, ठीक है वो चल गया, लेकिन खतरनाक लोग कौन है? एक्टिंग में जो बैठता है ना, दिखाते हैं हम भी आपके साथ हैं, हाँ और बुराई भी करेंगे। अरे चला गया, कच्चा मन वाले, विश्वास नहीं है, उनको बुराई करके अंदर इसको भी कच्चा होगा, दूसरा एक ऑप्शन आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर छानते हैं। पहले छानने में क्या होता है, 22 निकल गया, अभी थोड़ा सा छन्नी थोड़ा और छेद कम है, बारी छन्नी हो गया, ठीक है। उसमें अभी क्या हो रहा है, अभी भी लोग बहुत है भैया। हाँ उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। हाँ उसे सोते के पास नीचे ले चलो, नदी में ले चलो। हाँ वहां मैं तेरे लिए उन्हें परखूंगा। वो वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे संग कौन कौन सच्चा सही, हाँ कितने लोग तुम्हारे संग युद्ध करने के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर दिखाते हैं आपके साथ कौन है करके। जब आपके जीवन में आशीष हरियाली आता है उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे, मैं मेरा रिश्ता, मैं ये रिश्ता वो रिश्ता, आपका खाने पीने का, आपका आप बना कर खिलाओगे पिलाओगे, है ना। आपका घर पर 1000 लोग रहेंगे, हालेलुया, 1000 रिश्ता आएंगे, 1000 मित्र आएंगे, लेकिन वो सच्चा मित्र नहीं है। जब सच्चा मित्र, सच्चा आपके साथ रहने वाला कौन है, जब आपका दुख, संकट, मुसीबत, बीमारी, टूट फूट हो गया, पुलिस केस हो गया, कोर्ट केस हो गया, निंदा बदनाम हो गया, पूरा दुनिया आपका अलग कर लिया, हालेलुया, उसी वक्त आपके साथ जो रहता है, समझ रहे, हेलो, है ना। जिससे जहां आप अकेला हो गया, जब आप अनाथ हो गया, सभी ने छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता, रिश्तेदार, पादरी छोड़ दिया, कलीसिया छोड़ दिया, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, सभी ने छोड़ दिया, अपना यार दोस्त जिनको अपना अपना जान से ज्यादा प्यार, सब छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, मतलब A to Z छोड़ दिया है। आप अकेला रह गया है, बेसहारा बनकर खड़ा हो गया। वहां जो आपके पास आता है वही आपसे सच्चा प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपसे सच्चा है। अभी देखो प्रभु बोलता है अब मैं दिखाऊंगा, अभी भी ये नहीं है, हाँ अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, दिखाऊंगा। पर अभी सोते के पास लेकर जा रहा है, वहाँ क्या बोल रहा है परमेश्वर? वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, हाँ परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वह तेरे संग चले। हाँ वहाँ पर 8000 लोग लेकर गए साथ में। और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। वहाँ बताऊंगा मैं, तू ये अभी भी कुछ मत हो जा। इसके बीच में भी 8000 में भी ब्लैक शीप है, काला बकरा है, 10,000 है ना, 22,000 चला गया 32 थे ना टोटल। 32 हाँ 32 में से 22 गए। ना ठीक है, चलें ठीक है। हाँ हाँ पढ़िए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा जितने नहीं ब्रदर टोटल, अच्छा हाँ 32 है ना, हाँ 22 चला गया, 10,000 रहेगा। वेरी गुड, हाँ 10,000 में। हाँ जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उन्हें अलग रख, हाँ। और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह से हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा, और यहोवा मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। और अन्य सब लोग अपने स्थान को लौट जाए। प्रेज़ गॉड। आदि के लोग कहाँ चला गया? वापस चले गया, आदि से अलग। कम छोटा से छोटा कम लोग 32,000 लोग हैं। सॉरी मैं पहले 30,000 बोल दिया था। 32,000 लोगों में से अभी कितना लोग चला गया? 31,700 लोग। कितना लोग रहेगा? अभी ये इस्राएल देश की सेना है, सामने मीदिना देश की सेना है ना, बहुत बड़ा 300 लोग हैं। समझ रहे हैं? केवल आप मजबूत रहने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय। आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, हालेलुया, या तो जहां आप काम कर रहे हैं आपके साथियां, हालेलुया, या आपके कलीसिया कहीं पर भी हो, जिनको आप अपना समझते हैं, आपके संग रहने वाला भी आपके जैसा होना है। हालेलुया, समझ रहे हैं? आप पहले प्रभु ने क्या किया? पहले आपको मजबूत किया, आपको मजबूत होना है। उसके बाद आपके साथ जो है वो भी आपके जैसे सोच विचार होना है। पति कमाने वाला होगा, पत्नी शॉपिंग करने वाली होगा तो क्या होगा? बचत होगा? हेलो, होगा? हैं? कमाना गया ना, समझ रहे हैं? कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये कंपनी स्ट्राइक कर रहा है तो सारे कंपनी वाले, सारे जितने भी लेबर स्ट्राइक पूरा का पूरा करना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? मालिक देखेगा कौन कमज़ोर वाले हैं, पैसा का लालच दिखाएगा, नौकरी का लालच दे, तुम स्ट्राइक नहीं करेगा, केस वापस करेगा, मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा, ये बना दूंगा। तो बंदा क्या करेगा? अरे मेरे बीवी बच्चा है, ठीक है, इन लोगों के साथ लड़ूंगा तो मैं रोड पर बैठना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा? चमचा बन जाऊँगा। फिर होगा? हो गया ना? आपके साथ आप युद्ध में हैं, जिनका आप लग रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपके साथ समझ रहे हैं, वो भी कुछ भी हो जाए आपके संग लड़ने वाले होना, समझ रहे हैं? आपकी संगति, ठीक है, ये सावधान रहिए। आपकी संगति, हमारे इन लोगों के साथ आपका रिश्ता संबंध होना है, समझ रहे हैं? आपके जैसे लोगों के साथ होना है, या तो आपसे भी अच्छा विश्वासी, अच्छा आत्मिकता में आगे हैं, अच्छा विश्वास में मजबूत होने वाले हैं, अच्छी तरह पवित्र शास्त्र का जानकारी होने वालों के साथ आपका संबंध होना, तब जाकर आपके आत्मिकता में और बढ़ोतरी होगा। अगर आपसे कम वालों के साथ रहिए लेकिन उनके बातें में जाओगे ना, गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे? पहले आप मजबूत, उसके साथ आपकी जैसे मजबूत वालों कम से कम, या तो आपसे अधिक मजबूत वालों के साथ आपका रिलेशनशिप होना, समझ रहे? तब जाकर आप आत्मिक युद्ध में
विजयता सफलता पा सकते हैं। अभी 32,000 लोगों को ले जाकर ये लेकर गया होगा ना, बीड़ विजय नहीं देता, उससे 32 लाख लोग हैं उनका पास है, समझे? वो 1 मिनट में ख़त्म कर देगा। कितने हिम्मत होगा था, मेहनत ये लोग करते हैं, कटनी अपना घर पहुंचने के लिए जब लोडिंग करेंगे उस वक्त वो आकर लेके चला जाएगा, है ना, समझ रहे हैं? कभी भी शत्रु को कम नहीं समझना, हम होशियार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखिए पूरा हो गया, 32 में 31,700 लोग वापस चले गए, 3,000 लोग, सॉरी 300 लोग रहेगा। देखिए ज़्यादा लोगों से या कम लोगों से विजयी दिलाना है परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है, हल्की सी बात है। हालेलुया, समझ रहे हैं? या ज़्यादा लोग अधिक लोगों से आपको विजय दिलाना परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, हल्की सी बात है। ज़्यादा सैलरी से, कई हज़ार लाखों का सैलरी या कुछ 100 का सैलरी से परिवार चलाना परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है। छोटे से कम सैलरी में आपका मकान दिलाना है, आपका गाड़ी दिलाना परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं, हल्की सी बात है। हालेलुया, आपकी समर्पण है। छोटी सी ज़्यादा सैलरी लेकर भी कर्जा में पड़ने वाले बहुत हैं, कम सैलरी लेकर भी कलीसिया में हर बातों पूरा करके बचत करके घर बनाने वाले भी बहुत है। हालेलुया, मालूम है? आशीष परमेश्वर की ओर से आता है, धन परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर का पहले जगह देकर देंगे, प्रभु आपके जीवन में बढ़ोतरी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए 300 लोग रहेगा गिदोन के साथ। अभी इन लोगों का हथियार क्या है, पढ़िए 7 का 9 से 14 पढ़े। उसी रात यहोवा ने उनसे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करके डरता हो। देखा, अभी जाकर ये 300 लोगों के साथ तुम क्या करना है, युद्ध के लिए जाओ, मैं मीदिनियों का तेरे हाथ में दे दूंगा। देखिए हम सिर्फ युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध करते कौन? परमेश्वर युद्ध करते हैं। इसलिए युद्ध परमेश्वर का हमारा नहीं है, हम तो खड़े होने बस। हमारे लिए लड़ने वाले, हमारे लिए युद्ध करने वाले, हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम डरने, खड़े होने के लिए डरते हैं, है ना, यही तो दिक्कत है। इसलिए डर वो कहते भाग जा कर रहे। देखा, हाँ पढ़िए। अभी वहां पर देखिए कि सपना में एक सपना सुना रहे, वहां पर छावनी, जो मीदिनियों का सेना आ गई, मीदिनियों का सेना छावनी आकर वहां पर क्या कर रहा है, इसराइल के विरोध में आ गया। वहां पर नींद तो सबका आता है, राष्ट्रपति भी सोते हैं, प्रधानमंत्री भी सोते हैं, है ना, भिखारी भी सोता है, रोड पर सोने वाले भी सोता है। रोड पर सोने वाला तो दोपहर के धूप आने के बाद तक सोता है। जो अच्छा बिस्तर में सोता है वो जल्दी उठ जाता है, नींद नहीं आता उसको, क्योंकि परेशान डर है ना, कब क्या होगा, समझ रहे हैं? बहुत सारे सिपाहियों के साथ सोने वाले अधिकारी मंत्री लोग को भी नींद पूरा नहीं आएगा, डर डर के रहेगा, अच्छा वो कितना भी हो। हालेलुया। लेकिन जो रोड पर प्लेटफॉर्म में सोने वाला देखा, चोरी हो जाएगा करके नहीं, क्योंकि उनके पास पर्स नहीं है, मोबाइल नहीं है, हालेलुया, 1 रुपये भी नहीं है। हैं, अभी सपना तो सबका आता है ना। वहाँ का क्या नाम है, मीदिनिया का सिपाहियों का सपना भी आ रहा है वहाँ पर। देखिए ये सारे काम परमेश्वर करता है। देखिए पढ़िए। परंतु यदि तो अभी भी डरोगे, क्योंकि बार बार चिन्ह मांगा है ना, इसलिए प्रभु कह रहे हैं तो अभी भी तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा तो सुन, तू और तुम्हारा चेला दोनों जाकर कुछ सुनो, कैंट में जाओ, कैंट में जाकर कुछ सुनो। हाँ पढ़िए। परंतु यदि तू चढ़ाई करते हुए डरता हो तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर, पूरा नाम पूरा एक ही चेला लेके जा रहा, पूरा उसका नाम क्या है, पूरा, ये नहीं पूरा ले जाओ सेवा, 300 लोगों को नहीं ले जा रहे, हाँ एक ही बंदा, हाँ चेले को, हाँ कि वे क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे, क्या कह रहा है। तो उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा, तुम्हें हिम्मत आ जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन मैं दे रहा हूँ तुम्हें, है ना। परमेश्वर पर वो चिन्ह नहीं मांगा, लेकिन अभी परमेश्वर खुद एक बार फिर खुद बोल रहा है, क्योंकि बंदा पहले से अविश्वासी है ना, हाँ डर के मारे वो चिन्ह मांगता रहा है ना। हाँ परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर शक पैदा करता है ना। हाँ अभी देखिए, हाँ
तब वह अपने सेवक पूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान एक से बढ़कर एक सेना लोग, राक्षस लोग वहां पर युद्ध के लिए आए। हाँ, टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े थे। टिड्डियों का समान पड़ा, पूरा फैला हुआ मैदान का पूरा भरा हुआ अमोन, मोआब और मीदिनिया। हाँ, और उनके ऊंट समुद्र के तल की बालू के किनकों के समान। ऊंट देखो कितना सारे ऊंट है। हाँ, हाँ। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था। देखिए, एक सपना अपने संगी, अपने साथ वाले से बोल रहे हैं क्या, अरे भाई मैंने एक सपना देखा, सुनो मैं एक सपना देखा। काफी लोग सपना सुनाने के लिए बहुत खुश रहते हैं ना। देखा ना, रात का सपना है, सपना देखकर डरने वाले बहुत है ना। सपना में भूत आ गया था, विश्वासी के हाथ पर हिलता, पादरी साहब हैं मेरे छाती पर बैठ गया शैतान बैठा हुआ, जल्दी प्रार्थना करो। पादरी साहब मेरा सांस को दबा रहे हैं, नाक पकड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ पढ़िए। संगी आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, किसी संगी ने अपने स्वप्न यो कहकर रखा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है। मैंने स्वप्न में क्या देखा बता। हाँ बताओ। कि जो कि एक रोटी लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को एक टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको एक उल्टा दिया, ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम का एक इस्राएली। ये देखो, संगी भी कितना अच्छा संगी है। एक बंदा कह रहा है, अरे यार एक रोटी आया, एक आटा के रोटी, हाँ क्या कर रहे हैं, रोल का लुढ़कते हुए आते मीदिनियों को डेरा पर, छावनी पर टकराया, मीदिनियों का डेरा गिर गया। ये बोल रहा है। देखो संगी कौन है, अरे यार ऐसे नहीं हो, हम कौन है, ऐसे थोड़ी, वो बोलना, वो बंदा अरे ये तो वो है योआश का पुत्र गिदोन होगा। क्यों डराया पता, परमेश्वर ने बोला था तू जाकर जितने भी देव देवता होंगे ना सारे उसको थोट डालकर उसका जो भी बांट गया ना आग लगा दे करके बोल दिया था पहले। तो अकेले जाकर करके आ गए, उसके वजह से लोग युद्ध करने के लिए आए। हालेलुया। छोड़ेंगे क्या? अब जिनको मानते हैं उसको तोड़ दिया। वो लोग को कह रहे थे अरे अपने लिए वो खुद लड़ने दो, हम क्यों लड़ने जा रहे हैं। लोग भी बोला क्या हम उसको बचा सकते हैं, वो हमें बचाना था, लेकिन ये लोग उसको तोड़ दे करके ये लोग आगे लड़ने के लिए। अभी पढ़ के देखोगे ना आपको खुद हंसी आएगा, अरे यार ऐसे भी होते हैं लोग करके। फिर भी अंधविश्वास से क्या करें। अभी पढ़े, ये तो योआश का बेटा पुत्र हाँ गिदोन होंगे। गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। हाँ ये तो वो वही है उसका भैया। हाँ उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। कर लिया। हाँ इसका मतलब क्या है, वो तो कर लिया है। हाँ अभी क्या हुआ गया पढ़िए, सपना देखने के बाद क्या हुआ गया पढ़िए। ये अच्छा गिदोन के पास क्या है, ये सपना हो गया, सारे लोग डर गया, ठीक है, 14 तक हो गया बाबू। अब गिदोन का हाथ में क्या पता, एक मटका, ठीक है, एक वो दिया है ना, दिया वो मशाल है ना। हाँ जो भी वो रात में लाइट वगैरह तो नहीं होता ना, वो कपड़ा लपेट कर तेल डालकर हाँ पकड़ कर जाते थे। हाँ और पढ़िए, एक उन लोगों के पास क्या आता है, जो आवाज, हालेलुया ऐसे है ना, आवाज है। देखिए वहां पर देखिए, पढ़िए 19 से 21 तक पढ़े, 7 का 19 से 21। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगी को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़े को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों
को फूका और घोड़ों को तोड़ डाला और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे। देखिए इन लोगों का हथियार क्या है? मटका है, मसाल है, एक हाथ में मटके एक हाथ में मसाल है। सारी मुंह पे क्या है? तुरही। ठीक है, और क्या हो गया? यहाँ लिखा है, पढ़िए हैं। और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। हाँ, परमेश्वर का तलवार, गिदोन का तलवार। लोग चिल्लाने लगे। मुंह की बोली है, हालेलुया। मुंह की बोली क्या है? मृत्यु और जीवन आपका मुंह में, जीभ में। ठीक है, हाँ पढ़िए 21। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। देखिए ये लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने, ये लोग लड़ने के लिए नहीं गया। जहां खड़े हुआ वहीं मटका थोड़ा दिया, हाथ में पकड़ा और तुरंत मुंहकर क्या कर रहे हैं? यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार, बस चिल्ला रहे। और हाँ, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। हालेलुया। नहीं ये भगा दिया करके नहीं, ये भाग गया। वो लोग ने लिखा है, देखिए जो छावनी में थे वो लोग है ना, चिल्ला चिल्ला कर भाग गए। भगा दिया नहीं, ये लोग अपने जगह पर खड़ा हुआ लिखा है, मूल भाषा में लिखा है। ये लोग अपने अपने जगह पर खड़े खड़े अपने घड़ा को थोड़ा, मटका को थोड़ा, हाथ में मसाल है, चिल्ला रहते हैं। लेकिन जितने भी सेना में ना, सेना लोग वो चिल्ला चिल्ला कर, मतलब जान बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भाग गया, खुद भाग गए। ये लिखा ओडी पोनार्गल, हालेलुया, सिदरी खूकर, मतलब लोग तितर बितर हो गया, चिल्ला चिल्ला कर तितर बितर होकर भाग गया करके लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। भगाए नहीं ये लोग, अपने जगह पर खड़ा हुआ। ये लोग खड़ा है, परमेश्वर लिखा तू खड़े होकर तेरे शत्रु को नाश को देखोगे, वो भागेगा। पवित्र शास्त्र में लिखा व्यवस्था, तेरे विरोध में एक रास्ता पर आने वाला शत्रु 7 रास्ता पर भागेगा। हालेलुया। आपके विरोधी एक रास्ता पर आकर आएगा, एक रास्ता पर भागेगा, कहां से? 7 रास्ता से। हालेलुया। तितर बितर होकर चिल्ला चिल्ला कर लोग भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। डर सबसे बड़ा है, आत्मिक युद्ध के लिए रुकावट करने वाले हैं। डर सबसे पहले आपका क्या करेगा? दुर्संदेश को, झूठे संदेश को फैलाएगा, मन बिखरने वाले संदेश, कच्चा करने वाले संदेश फैलाएगा। वो डर परमेश्वर के सामर्थ्य पर, खुद के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य पर शक को उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा। हालेलुया। आप आत्मिक युद्ध में क्या होना चाहिए? आपको कुछ भी हो जाए आप नहीं डरना, हिम्मत रखना, याव बांधना। हालेलुया। विश्वास में मजबूत रहना है और आपके संगति उन्हीं लोगों के साथ होना है जो आपसे, आपके जैसे है तो आपसे भी अधिक विश्वास में, वचन में, प्रभु में मजबूत है। उन्हीं लोगों के साथ आपके संगति होना है। आपके साथी, आपके संगति, आपका फ्रेंड्स कौन है? देख लीजिए, आप सोच लें। अगर आपकी जीवन में सफलता होना है, आपसे अच्छा पढ़े लिखे लोग, आपसे अच्छा पढ़ने वालों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों को दोस्त होना, तब जाकर तो उनसे सीख सकते हैं हर बातों में। आपके जैसे या तो आपसे अच्छा, ये नहीं कह रहा आपसे ज़्यादा सुंदर वाले, गोरा गोरी वाला के साथ नहीं कह रहा मैं, समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं? झुंडे, है ना, है ना। कुछ लोग थोड़ा सा अपना रंग से थोड़ा कम होगा तो उनसे नफरत करके अब हमारे रंग से, दीदी बताओ आप कौन से पार्लर में जाते हैं? मैं भी बहुत सारे क्रीम लगाता हूँ, सब कुछ लाता हूँ, मेरे चेहरे ऐसे रहते हैं, आप कौन सा पार्लर में जाते हो? मुझे भी ले चलो, क्योंकि आपका चेहरा चमकते हैं। हाँ जी, वो झुंड नहीं, आत्मिकता में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिकता में, विश्वास में,
हिम्मत में जो जीवन में परीक्षा आता है उसमें से वो कैसे हिलाने खड़ा हुआ है उसको देखकर आपके जीवन में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए आपके जैसा या तो आपसे भी अच्छे विश्वासियों के साथ अच्छे एक हिम्मत वालों के साथ आपका संबंध होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर आप आत्मिक युद्ध में विजय पाओगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं है, छोटे से या एक फ्रेंड रखो या 2 रखो, आपका जीवन का फायदा इस वाले में बंदा होना चाहिए, पैसा से नहीं और कुछ बातों से नहीं। आपका विश्वास हिम्मत में मजबूत करने वाले, दुख में संकट में परेशानी में जब आप अकेला हो जाता है आपका संग चलने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो फिर निराश हो जाओगे, टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज़्यादा कम में उसमें कोई नहीं है परमेश्वर के लिए। हाँ, वो कोई बड़ी बात नहीं, हल्की सी बात। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। पहले अपना आप मजबूत, उसके बाद आपका साथ जो है वो भी मजबूत रहे, तब जाकर आत्मिकता में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात की है। मेरे प्रिय, ये संदेश आपने सुना, आप कैसे हैं आपकी आत्मिकता का युद्ध में, क्योंकि स्पिरिचुअल दौड़ है, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक दौर पर आप क्या कच्चा मन वाले या छूट जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं। परमेश्वर मेरे साथ होगा तो ऐसे क्यों मेरे जीवन में होता है। हमने सुना परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार किया करके, आज वो परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वरता में छोड़ दिया, त्याग दिया, भूल गया और परेशानी के हाथ में दे दिया, शत्रु के हाथ में दे दिया, शैतान के हाथ में दे दिया। ऐसे सोच विचार है तो मेरे प्रिय बदल दे। एक सीमा है आपका दुख, तकलीफ, परेशानी, आंसू का। हो सकता है कुछ दिन या कुछ महीना, कुछ साल, अंत में फल होगा। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा मेरे प्रिय। हर परीक्षा का, हर एक परेशानी का एक समय है, वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होगा, उसके बाद आनंद होंगे। हमेशा आज के जैसे दुख, तकलीफ, आंसू, सताव, निंदा, बदनाम, परेशानी नहीं रहेगा आपके जीवन में। ये सारे एक दिन ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपका दुख सब आनंद में बदल जाएगा, आपके शोक, आपके आंसू खुशी में बदल जाएगा। आप आशा रखें, आत्मिक दौड़ हिम्मत से दौड़िए, डरना नहीं। आपका मन कच्चा नहीं होना है, निराश नहीं होना मेरे प्रिय। हिम्मत रखिए, प्रभु आपके साथ हैं। आपके साथ कोई हो या ना हो, आपके साथ परमेश्वर है। विजयता एक दिन आपका है। शत्रु लज्जित होगा, शत्रु चिल्ला चिल्ला कर तितर पितर होकर भागेगा, आप वहीं खड़ा रहेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, युद्ध का हथियार कुछ नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। आप उन लोगों के साथ संबंध रखें जब आप निराश हो जाते हैं, जब आप दुख होते हैं, रोना आते हैं, अकेलापन या बेसहारा महसूस करते हैं, उस वक्त आपको हिम्मत दिलाने वाले, आपको आत्मिकता में आपको उत्साहित करने वाले, आपको आगे बढ़ाने वालों के साथ अपना संबंध रखें। आपको दुख तकलीफ को देखकर और निराश होने वाले और आपको मन को पिघलने वाले नहीं, उन लोगों के से नहीं, आपको हिम्मत दिलाकर उत्साहित करके आगे बढ़ाने वालों के साथ आपके संगति रखें। परमेश्वर ज़रूर विजयता, सफलता आपको दिलवाएगा। समर्पण करें, प्रार्थना मरें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। सबसे पहले हम अपने से, मुझसे जितने भी निराश, उदास हैं, अविश्वास की बातें, सोच विचार सब दूर हो जाएं प्रभु। मैं मजबूत हो जाऊं। जो मेरे साथ हैं वो भी मुझसे मेरे जैसे है तो मुझसे भी अधिक विश्वास में, आत्मिकता में और पवित्रता में और आपकी आज्ञाकारी में जो है, आत्मिकता में मजबूत हैं, जो उनसे मैं सीख सकता हूँ और मजबूत होकर मैं आगे दौड़ सकता हूँ, वैसे लोग मुझे दें। भीड़ तो बहुत हैं प्रभु, लेकिन सब मतलब की हैं। जब मौका मिलेगा आपसे ना जाए तो सब चले जाएंगे, उस वक्त तो कोई नहीं होंगे। प्रभु मैं धोखा ना खाऊं,
मुझे जैसे गिदयोन का अपना फर्क आया, आ जाओ ये भी भीड़ ज़्यादा मैं तुम्हें बताऊं करके। हाँ प्रभु, ऐसे लोगों के मेरे जीवन में अनुमति करें ताकि हर समय मेरे संग मेरे आत्मिकता का आगे बढ़ोतरी करें, बढ़ाने वाले लोग हो जाएं। सेवा में कलीसिया में भी ऐसे लोग दे प्रभु, हमारे के साथ ऐसे दे, हम आपस में एक दूसरे में कामयाब बन जाएं प्रभु। डरने वाले, डरपोक और कच्चा मन वाले ना बने, हम भी किसी और को विश्वास को बिखरने वाले नहीं प्रभु, निराश उदास में उन्हें मजबूत करने वाले बन जाएं। पवित्र आत्मा अगुवाई करें। आने वाले समय एक और संदेश के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। जितने भी आपके बच्चे वचन सुनते हैं उन्हें मजबूत करें, अनेकों का आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम संबंध जीवित परमेश्वर, आमेन आमेन। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आप अकेले हैं, लेकिन आप ना डरें, ना घबराएं, ना हिम्मत ना हारें, ह्याव ना छोड़ें। परमेश्वर आपके साथ हैं। यीशु का नाम आपके लिए काफ़ी। प्रभु आप आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।